12 फरवरी बृहस्पतिवार, टाइम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये आंदोलन लगातार जंतर मंतर पे बड़ी संख्या में होगा और पूरे देश के भिक्षु संघ भी शामिल होंगे और देश के सब तमाम संगठन शामिल होंगे। अभी देश का एक ट्रेंड बन चुका है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी अपनी ताकत दिखाओ और कानून बदलवा लो या बनवा लो। तो ऐसी क्या कानून बदल भी सकता है, कानून बन भी सकता है। अभी तो रिसेंटली घटना है ना, अभी सरकार यूजीसी बिल लेकर आई, कितने दिन के बाद, महीना नहीं लगे, उसे 1 महीना भी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को बड़ी जल्दी नींद खुल गई, उनकी आंखें खुल गई उनकी कि देश में क्या हो रहा है। इसका मतलब ये है कि देश में कहते सरकार भी झुकती है, कोर्ट भी झुकती है, झुकाने वाले होने चाहिए। तो हमारी अपील ये है समाज से कि हमने जो गया में देखा, बोध गया के अंदर जो हमने आंदोलन चलाया, वो हमारी कहीं ना कहीं एकजुटता की या ताकत की कमजोरी हुई, जो वहां पे प्रशासन और सरकार हावी हुई। इसलिए समाज एकजुट हो, ताकत में आए, जिससे हमारा संदेश डायरेक्ट सरकार तक पहुंच जाए। आज भी हमारे साथ में उत्पीड़न इसलिए हो रहा है कि हम लोग सामाजिक परिवर्तन नहीं कर पाए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमें इशारा किया, हम उस पर कहां पहुंचे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस आंदोलन की घोषणा 1956 में करी, आज हम लोग कहां खड़े हैं, हमने उनके आंदोलन को कितना आगे बढ़ाया है। बहुजन समाज के लोगों, ये 12 फरवरी को साबित करना है हमें। हमने बाबा साहब का नमक खा के हम कितने आगे बढ़े? क्या हम केवल बाबा साहब का नमक खा के क्या हमने केवल स्वार्थ के लिए काम किया? हमने समाज को कितना आगे बढ़ाया, आंदोलन को कितना आगे बढ़ाया। ये 12 फरवरी को प्लीज बहुजन समाज के लोगों से निवेदन है, आग्रह है, एक दिन का काम छोड़कर सरकारी, प्राइवेट, कर्मचारी, मजदूर तबके के लोग, हर एक भाई, हर एक बहन एक दिन के लिए काम छोड़कर 12 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर पर अपने खर्चे से, क्योंकि बहुजन समाज का एक इतिहास रहा है कि जब भी बहुजन आंदोलन होते हैं वो अपने खर्चे से होते हैं, न कि सत्ता के इशारे पे होते हैं। ये सत्ता के इशारे पे आंदोलन नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चलाया हुआ आंदोलन है। आपको अपनी बसों से, अपने ट्रेनों से, अपने टिकट से, अपनी बाइकों से, अपनी कारों से, अपने मेहनत मजदूरी के पैसे से आपसे अपील कर रहा है आपका भाई कि आपको 12 फरवरी को पूरी ताकत के साथ में सुबह 10 बजे दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचना है। और दूसरा मुद्दा हमारा यूजीसी का है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। जब देश के अंदर 10% सवर्णों को अधिकार मिला, उनको आरक्षण दिया गया, हम लोगों ने समर्थन किया कि किसी भी जाति में गरीब हो सकता है, कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब SC ST OBC का अधिकारों की बात हो रही है, जब यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में विद्यार्थियों के अधिकारों की बात हो रही है, तो हमारा विरोध किया जा रहा है। किस लिए? कि अगर SC ST का बच्चा मेरिट में आगे बढ़ेगा तो वो IAS PCS बनेगा। अगर वो उसकी मेरिट अच्छी जाएगी तो वो नौकरी पर वो जल्दी लग जाएगा। आप जानते हैं कि नौकरी मेरिट के आधार पर होती है। प्रैक्टिकल्स में मैं जिस यूनिवर्सिटी और कॉलेज से पढ़ के आया हूं, मैंने वो उत्पीड़न देखा है। लेकिन मैं ये वादा कर रहा हूं बहुजन समाज के तमाम विद्यार्थियों से कि मेरे साथ उत्पीड़न हुआ है, लेकिन मैं आपके साथ उत्पीड़न नहीं होने दूंगा। भिक्षु संघ और आप बीमारी आपसे वादा कर रही है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, यूजीसी के समर्थन में, यूजीसी एक्ट के समर्थन में लड़ाई लड़ने के लिए तमाम देश के विद्यार्थियों से यह अपील कर रहा हूं कि आप लोग कॉलेज विद्यालयों की छुट्टी रख के आप 12 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर पर जरूर पहुंचें, क्योंकि ये लड़ाई अधिकारों की है। आप जानते हैं कि यूजीसी एक्ट में हमारा कहां कहां पर उत्पीड़न नहीं होता है। अगर कोई बच्चा साइंस साइड लेना चाहता है तो उसे आर्ट में डाल दिया जाता है। रैगिंग के मामले में अभी कई बच्चों ने हत्या करी, हम रोहित वेमुला को नहीं भूल पाए। काफी देश के अंदर इतने बड़े उत्पीड़न अभी महाराष्ट्र में हमने देखा, अभी हमने उत्तराखंड में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा। अगर आप इस अत्याचार को, इस अन्याय को और इस शिक्षा को बचाना चाहते हैं, देश के विद्यार्थियों की सुरक्षा चाहते हैं, तो आप तमाम भाइयों से, बहनों से अपील है कि आप 12 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर जरूर पहुंचे। मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं कि 12 फरवरी को ये लड़ाई अंतिम है और ये लड़ाई निर्णायक है। जो लोग कहते हैं कि 100 साल से लड़ाई चलती आ रही है, जब भी हम लोगों ने आंदोलन किया है, हम लोग निर्णायक स्थिति में पहुंचे हैं। आप तमाम लोगों से अपील है कि यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ जनतंत्र में ताकत है। इसलिए आप लोग इतना जनतंत्र 12 फरवरी को दिखाएं कि सरकार को झुकना पड़े। जिस तरह हमारी बात पहले दिल्ली तुगलकाबाद में भी सुनी गई थी, हमारी बात SC ST एक्ट में भी सुनी गई थी। इसलिए कभी जब भी हमने आंदोलन किए हैं, आप लोगों ने इतनी ताकत के साथ में आंदोलन किया कि सरकार को रातों रात झुकना पड़ा और स्पष्टीकरण देना पड़ा। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुजन समाज इतनी संख्या में पहुंचे कि 12 फरवरी को 5 बजे स्टेटमेंट आ जाए कि बौद्ध भिक्षु को सौंप दिया गया है और यूजीसी एक्ट लागू कर दिया गया है। मैं
मैं राजकुमार बड़ोले, पूर्व मंत्री तथा विधायक महाराष्ट्र से। महाबोधि महाविहार मुक्ति का जो आंदोलन चल रहा है और 12 फरवरी को वंदनीय भंते विनाचार्य जी इनके नेतृत्व में दिल्ली में जो बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, उसके समर्थ में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। भारत को कहा गया है कि भारत ये भगवान बुद्ध की भूमि है, और हम सब देखते हैं कि दुनिया के हर कोने में यहाँ से कोई हस्ती जाता है तो कहता है कि हम भारत की भूमि से आए हैं, बुद्ध की भूमि से आए हैं। लेकिन आज भगवान बुद्ध की जो भूमि है वो एक महाबोधि आंदोलन के लिए, जहाँ पे तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसके मुक्ति के लिए हम अगर यहाँ पे लड़ते हैं तो फिर कैसी हमारी ये भूमि है जहाँ भगवान बुद्ध भी मुक्त नहीं किए गए हैं। नेता तो आते हैं मंच पे कहते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध अभी भी मुक्त नहीं हुए। और ये हम सबकी पीड़ा है। जो भी संविधान को मानता है, जो भी परम पूज्य बाबा साहब को मानता है, उन सब की पीड़ा है। जिस देश में संविधान 26 जनवरी 1950 से जब शुरू हुआ तो जो बीटी एक्ट है वो 1948 का बीटी एक्ट कैसे लागू होगा, जहाँ पे धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, जहाँ पे सब धर्म को समान न्याय दिया जाता है, जहाँ के सभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और मंदिर अगर सभी धर्म वालों के लिए खुले हैं, तो वहाँ पे ये कैसी हम सबकी व्यथा है कि वहाँ पे हमारे भगवान बुद्ध का महाबोधि विहार जो है वो अभी भी मुक्त नहीं किया गया है। और ये पीड़ा हम सबको है। और यही इसीलिए मैं आज यहाँ पे भंते जी विनाचार्य जी उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया है उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आप सभी को नम्र निवेदन करता हूँ कि इसमें आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत में एक मैसेज जाए कि जहाँ जहाँ तथागत भगवान बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब को मानने वाले जितने भी लोग हैं, वो 12 फरवरी को भंते विनाचार्य जी जो हम सब के लिए समता, न्याय और बंधुता के लिए इस देश में जो लड़ रहे, इस आंदोलन में आप सभी आए, इतनी विनंती करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये बुद्ध गया बुद्धिस्टों का श्रद्धा का केंद्र है, जहाँ पर तथागत बुद्ध को परम ज्ञान प्राप्त हुआ और संसार से यहाँ पर ज्ञान फैला, ज्ञान का प्रकाश संसार में फैला। लेकिन आज बुद्ध की भूमि जो बुद्ध गया है वो मुक्त नहीं है। हम चाहते हैं भिक्षु संघ और भीम आर्मी एकता मिशन और सभी लोग ये चाहते हैं कि बुद्ध गया मुक्त किया जाए और संपूर्ण प्रबंधन बुद्धिस्टों को सौंपा जाए, जिससे वहाँ से बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नीति बन सके। जिस तरह से मक्का मदीना में बैठ करके मुस्लिम धर्म की प्रचार किया जा, मुस्लिम धर्म के लिए नीति बनाई जाती है, और ईसाई धर्म के लिए यरूशलेम से किया जाता है, और अमृतसर स्वर्ण मंदिर से सिख धर्म के प्रचार के लिए किया जाता है। इसीलिए हम सब लोगों जहाँ पर संसार के बुद्धिस्टों की और भारत के बुद्धिस्टों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, इसीलिए हम सब लोग आह्वान करते हैं भिक्षु संघ सब मिल करके कि इस बुद्ध गया को बुद्धिस्टों को संपूर्ण प्रबंधन सौंपा जाए, जब ही हम लोग की कामयाबी होगी। और हमको इस बार तो ये करना है, अगले बार हमको सरकार से जरूर टकराना होगा। 12 फरवरी है, हम समझते हैं तथागत बुद्ध ने कहा जब शांति के रास्ते सब बंद हो जाएं तो क्रांति भी आवश्यक है। शांति के रास्ते जब बंद हो जाएं तो क्रांति भी आवश्यक है। इसीलिए इन शब्दों के साथ मैं सबकी मंगल कामना करता हूँ। साधु साधु साधु।